हेलो सौम्या, कैसे हैं आप? सौम्या, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। हाँ जी सौम्या, कुछ बताइए अपने बारे में सौम्या। सर मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए सेकेंड सेमेस्टर पे। बीसीए कर रहे हैं आप? कौन से कॉलेज से बीसीए कर रहे हैं अभी आप? मणिपाल यूनिवर्सिटी, जादौर मणिपाल। से। हाँ सर। ये तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मणिपाल। मणिपाल हाँ मणिपाल। यूनिवर्सिटी, ओके। ओके। एंड साइबर योद्धा के बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर इंस्टाग्राम यूट्यूब। सर आपका वीडियो देखते हुए यूट्यूब पे सर। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? सर सभी वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सौम्या। सौम्या, यही नाम है ना आपका? इफ आई एम राइट। हाँ 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 सर। ओके, थैंक यू। ओके। सौम्या, आप बीसीए कर रहे हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी से है। ओके, और अभी आपने मुझे कुछ ऐसा बताया था कि आप कहीं से एथिकल हैकिंग या कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी आप? अभी सर एडवांस साइबर सिक्योरिटी कर रही हूँ। ठीक है। आप एडवांस साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो? कहाँ से? डी टेक यूनिक एकेडमी। क्या नाम है उसका? डी। बी? नहीं सर, डी डी टी एच ई। डी टेक के यूनिक। जी? नहीं सर, टी एच ई। चलो, जो भी है, एक्स वाई जेड, आप किसी यूनिवर्सिटी से टेक यूनिक एकेडमी। हाँ, चलो छोड़ो, किसी भी टेक यूनिक। यूनिवर्सिटी से आप साइबर सिक्योरिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। अब आप जब एडवांस हाँ। साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सौम्या जी, कि आपने साइबर योद्धा में क्यों अप्लाई किया? सर मेरा जो पढ़ाई हो रहा है वहाँ पर। ठीक हम्म। है। तो सर नॉर्मली जो फ्री वाला टूल्स होता है ना, जो वेबसाइट से मिलता है अच्छा। या काई परवी से मिलता है, गिटहब से मिलता है। अच्छा। ठीक है। वही सिखा रहा है। ठीक अच्छा। है। और समझो सर, एक टॉपिक हो गया स्कैनिंग। ओके। ठीक है। स्कैनिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, तो हम्म। उसका कुछ वेबसाइट दिख रहा है। ठीक हम्म। है। हम्म। और वो उस वेबसाइट से गूगल का कैसे इंफॉर्मेशन ले जाए, उसका हम्म। आईपी कहाँ है, उसका डोमेन कहाँ से है, हम्म। उसका डोमेन कब एक्टिव हुआ है, हम्म। कब उसका डोमेन किसी एस्पायर चीज़ होगा। से हाँ एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, एंड ये सब दिखा अभी रहा है। राइट नाउ कहाँ से रहते हैं आप? कहाँ पे रहते हो? योर होम टाउन? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सर अभी तो मैं कोलकाता से हूँ। और जो सर ये वाला जो टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग ये सब, तो हम्म। इसका सर बहुत सारे मतलब इसके अंदर से होना चाहिए पढ़ाई। ठीक है। हम्म। क्या कि एक लोगों का कैसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते, कोई भी एक स्कूल का, कोई भी एक सिटी का, हम्म। सभी का। लेकिन यहाँ पर बस वेबसाइट का ही दिखा रहा है। और भी टूल्स भी होता है सब हम्म। कुछ का, बस यहाँ पर कुछ ही चीज़ दिख रहा है। हम्म। ठीक है। सर पढ़ाई तो हो जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन उसका जो डीपली पढ़ाई होता है ना, वो यस। नहीं हो रहा। यस। और ओके। उसका जो सर्टिफिकेट वो जो मिल रहा है, हम्म। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इतना वैल्यूएबल नहीं होगा मार्केट में। हम्म। ठीक है। एक आईएसओ नॉर्मल वाला सर्टिफिकेट मिल रहा है। हम्म। ठीक है सर, बस यही सर। ओके सौम्या, ओके। लेकिन सर जब मेरा मतलब एम ऐसा है कि हमको एक अच्छे से प्राइवेट वाला कंपनी में जॉब चाहिए। साइबर ओके। सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी ओके। एनालिस्ट ओके। हो जाए या फिर टेस्टर हो जाए, ओके। तब तो एक अच्छे से यूनिवर्सिटी से बनना हाँ, चाहिए। ठीक है। और सर्टिफिकेट का भी वैल्यूएबल। ओके। ओके, चलिए जी। तो सौम्या जी, जैसा आपने मुझे कहा था कि आप जो आज सेशन लेना चाहते हो, वो वाईफाई हैकिंग का लेना चाहते हो, राइट? हाँ सर। तो हम वाईफाई हैकिंग से ही सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं वाईफाई हैकिंग किसके अंदर आता है। ठीक है? हाँ
देखिए सौम्य, तो ये एक बीच से टॉपिक आप पढ़ रहे हो। वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, और वायरलेस हैकिंग या वाईफाई हैकिंग आती है हमारी नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, जिसको हम इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। एक नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अगर हम प्रोसेस को समझे, क्या इसका प्रोसेस है, तो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारी वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। जैसे कि वाईफाई हो गया, इंटरनली कोई भी नेटवर्क हो गया, उसको ऑडिट करना, मैपिंग करना, नेटवर्क की मैपिंग करना। जैसे आपने कहा स्कैनिंग टेक्निक, तो स्कैनिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक वेब एप्लीकेशन पर भी काम करती है एंड इंटरनली नेटवर्क पर भी काम करती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी vulnerabilities होती है वीकनेस इन एनी सिस्टम, इन एप्लीकेशन एंड द सिस्टम बाय इंटेंसली यूजिंग अ वेरी स्मॉल सिस टेक्निक। दैट मीन्स हम नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर नेटवर्क के ही इंटरनल थ्रेट निकालते हैं। देखो, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कंपनी को पेनिट्रेट इंटरनली भी किया जा सकता है और एक्सटर्नली भी। आपको पता है नासा जो हैक करी गई थी वो इंटरनली करी गई थी, कभी वेबसाइट या सर्वर के थ्रू नहीं करी गई। वहां पर इंटरनल अटैक हुआ था रेस्पबेरी पाई के थ्रू। अगर आप जाके पढ़ोगे, और मैं कहता हूं आपको आज कि इसके बारे में जरूर पढ़ना। इतना क्लियर है? हाँ सर, हाँ। अच्छा, बेनिफिट क्या है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के? इसके ये बेनिफिट है, इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग या इंटरनल ऑडिट जब हम करते हैं तो हम अपने नेटवर्क के बेसलाइन समझते हैं, हमारे नेटवर्क के सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे हैं, उनके सिक्योरिटी पोस्चर कैसे है, उन सब चीज़ों को समझते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम प्रिवेंट कर देते हैं नेटवर्क और आने वाले कोई भी अगर डेटा ब्रीचेस हो गए, कोई भी नेटवर्क इंट्रूडर जो होगा वो इंट्रूड नहीं कर पाएगा। हम अपने नेटवर्क पोस्चर को स्ट्रेंथन कर लेंगे और उसको सिक्योर कर लेंगे। इतना क्लियर है? हाँ सर। मैं थ्योरी आपको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, इसका कारण ये हाँ है सर, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि मेरे को प्रैक्टिकल करना है ना, इसलिए। तो हर चीज के ना स्टेप्स होते हैं, प्लान होते हैं। हालांकि फेजेस ऑफ हैकिंग है, बहुत सारे स्टेप्स है जो मुझे आपको समझाने थे, बट हम फिलहाल के लिए थ्योरी स्किप करते हैं, बट थोड़ा सा तो बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि 3 सबसेक्शन है। हमने नेटवर्क हैकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्री कनेक्शन अटैक। प्री कनेक्शन अटैक के अंदर हम अटैक करने से पहले क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं अटैक करने से पहले, सौम्या? अटैक करने से पहले से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। एग्जैक्टली exactly, हम फुटप्रिंटिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। सिमिलरली हम नेटवर्क हैकिंग में भी अटैक करने से पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। वो वाला काम जो है हमारा प्री कनेक्शन अटैक के अंदर आता है। फिर गेनिंग अटैक की अगर हम बात करें, गेनिंग अटैक का मतलब है हम एक्चुअल में अटैक कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाईफाई की क्रैक कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी वाईफाई को हैक कर रहे हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, एक नॉर्मल सिटीजन हो, तो आपके वाईफाई को क्रैक कर रहा है अगर कोई, तो आप सोचोगे कि वो क्या ही कर लेगा, इंटरनेट यूज करेगा। या आप किसी वाईफाई को हैक कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इंटरनेट ही तो यूज करना है। यू डोंट नो कि अगर आपके वाईफाई से कोई साइबर क्राइम परफॉर्म कर देता है, कोई साइबर क्राइम या कोई ऐसी मालसियस एक्टिविटी कर देता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, आप पकड़े जाओगे। हाँ सर। इसलिए जो हैकर होते हैं फॉर एनोनिमस सेटअप, वो अपना सेटअप एनोनिमस रखने के लिए दूसरों के वाईफाई से क्राइम करने की कोशिश करते हैं एंड टू क्रैक द वाईफाई। पहला रीजन तो ये है। दूसरा ये रीजन ये है, अगर आप किसी कंपनी को इंटरनली हैक करना चाहते हो, यू हैव टू बिकम द इंट्रूडर, दैट मीन्स घुसपैठिया। आपको इंट्रूडर बनना पड़ेगा और इंट्रूड करना पड़ेगा किसी भी नेटवर्क को। और सबसे पहला स्टेप यही है, उनके नेटवर्क का पार्ट बनना और उनके वाईफाई से कनेक्ट करना। और वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके वाईफाई की को क्रैक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा सर। यस। देन वाईफाई हैकिंग के बाद जब हमने गेनिंग अटैक कर लिया, वी आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क, हैकर भी अब उसी नेटवर्क का हिस्सा है।
जिनके जिस नेटवर्क को बेसिक नॉर्मली एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, अब हम भी इन्हीं नेटवर्क का हिस्सा है। तो अब क्या होगा, अब हम इन पर अटैक कर सकते हैं इंटरनली। तो पोस्ट कनेक्शन अटैक में वो अटैक आते हैं जब आप हैकिंग करने के बाद कोई अटैक करते हो, वो अटैक हमारे पोस्ट कनेक्शन बेस अटैक के अंदर आते हैं। जैसे कि मैन इन मिडल अटैक हो गया, एआरपी स्पूफिंग हो ये तो गया, इसलिए। हाँ सर। हाँ राइट, सर। ब्राउजर हाँ एक्सप्लॉइटेशन सर। फ्रेमवर्क हो गया, सोशल इंजीनियरिंग करना इंटरनली। हाँ सर। इस तरीके के जो अटैक है, फिर वो हमारे नेटवर्क के अंदर आते हैं। पैसिव अटैक में आ गया। यस। अब हम करते हैं प्रैक्टिकली, जो आपने कहा था यही समझाना था आपको, थोड़ा सा थ्योरी। ये वाली खाली नहीं, मैं, ये तो मैंने अभी डाउनलोड करी थी, इसमें अगर आपको कराऊंगा टाइम लग जाएगा कराने में। अच्छा, मैं बताता हूँ कि इसमें क्यों टाइम लगेगा। देखो, अभी राइट नाउ मेरे पास 23, 4.3 और 4.4 दोनों है। आज के टाइम में, क्या डेट है, 6 जनवरी। 6 जनवरी में जो लेटेस्ट वर्जन है वो काली का 24.4 है, मैं अभी 4.3 यूज कर रहा हूँ, एक वर्जन पीछे। दो ओके, तीन कोई हफ्ते बात पहले नहीं। ही नई काली आई थी। मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरे सारे टूल अवेलेबल है। ठीक है, मैंने काली को रूट कर रखा है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपने अडेप्टर को कलेक्ट कर लेना है। अब याद रखना हमेशा, हम वाईफाई को अगर समझे, तो वाईफाई जो है एक वायरलेस डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो एक फ्रीक्वेंसी पास करता है, जिस फ्रीक्वेंसी को राइट नाम 802.1 समथिंग या 802.11 के नाम से जानते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है। हम जितने भी वायरलेस टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो एक सिग्नल पे काम करती है, फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। इस फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए हमारे पास एक तरीके का स्पेशल डिवाइस होना चाहिए। उस डिवाइस को हम वाईफाई डिवाइस या वाईफाई अडेप्टर के नाम से जानते हैं। आई एम राइट सौम्या? हाँ सर। तो अब इस टेक्नोलॉजी को हैक करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, हमें ये समझना होगा कि हमें कुछ ऐसे वायरलेस स्पेशल एडेप्टर चाहिए जो दो चीज सपोर्ट करते हो। पहला है मॉनिटर मोड, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा पैकेट इंजेक्शन। क्लियर है? हाँ सर। वाईफाई हमारा दो तरीके से हैक होता है। पहला है डिक्शनरी अटैक, दूसरा है इविल ट्विन अटैक। इविल ट्यून अटैक करने के लिए हमें थोड़े एक्सपेंसिव अडेप्टर चाहिए होते हैं। बेसिक अडेप्टर से हम इविल ट्यून अटैक नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कि आपने कहा सर टीपी लिंक का उससे। आपके पास अडेप्टर है, 600 Mbps, जिसका ये है मेरे पास, टीपी लिंक का आर का T2U+ RTL8821AU, जो मैंने उस दिन बताया था। हाँ सर, वही है। हाँ। सर। यस। सर, वो जो आप सेकंड वाला बात कही, इविल उससे ट्यून उसका अटैक, बेनिफिट क्या होगा? हाँ सर। इविल ट्विन अटैक जो होता है, उसमें हम एज अ सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स यूज करके क्रेडेंशियल निकालते हैं। पहला है कि हम उसके वाईफाई को जैम करते हैं, दूसरा हम उसके वाईफाई का ट्विन बनाते हैं, डुप्लीकेट। जब उसके वाईफाई को जैम कर देते हैं, अपना बना लेते हैं वाईफाई, तो वो उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमने जैम कर दिया। और जैम करने के बाद, जैसे हमने जैम किया, जैम करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे वाईफाई से कनेक्ट करेगा, और जैसे ही वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट करेगा, हमारे पास उसके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। हमें वहां पर WPA हैंडशेक नहीं चाहिए। ओके, तो मतलब वो कॉर्पोरेट वाला एरिया पे काम होता है। नहीं, आप उसको घर पे भी यूज कर सकते हो। उसका जो एडेप्टर है वो थोड़ा महंगा आता है, 10,000 से स्टार्टिंग है उसके एडेप्टर की। ओके। हाँ, वो डिवाइस थोड़ा वो वाला एक्सपेंसिव है। प्रोसेस इजी हो जाएगा मतलब। हाँ, वो इजी रहता है। ओके ओके।
हैकिंग के समझ। चांस जो है दोनों में है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है जब हैकिंग। तक कोई कॉर्पोरेट वाला जगह पे, ठीक है, हाँ। फायरवॉल लगा रहता है ना। फायरवॉल से वाईफाई हैकिंग का कोई लेना देना नहीं है। वाईफाई ओके। हैकिंग इज टोटली डिफरेंट अप्रोच। इसमें लोगों की ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन के पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे भी अटैक होते हैं। अगर हम लोगों को ट्रेन करते हैं, ह्यूमन को, कि ये इंटरनल अटैक होते हैं, ये फिजिकल अटैक होते हैं, तब हैकिंग के चांस कम बनते हैं। ओके। हाँ। फायरवॉल से हम किसी पर्सन को कोई सर्विस एक्सेस करने से रोक सकते हैं, ओके। वाईफाई पर ओके। अटैक करने से नहीं रोक सकते। ओके। ओके। दैट्स वाई कुछ कंपनियां वाईफाई तो यूज करती ही है, साथ के साथ इथरनेट केबल भी यूज करती हाँ हाँ। है ना, कनेक्ट करने के लिए। वायर वायर वाली वायर्ड नेटवर्क यूज हाँ सर, करती समझ गया सर। ठीक है सर, बताइए। है। एलएस यूएसबी एक कमांड है जिसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो अडेप्टर है हाँ उसका सर। चिपसेट क्या है। हाँ सर, समझ गया। अगर आपको इस चिपसेट से रिलेटेड कुछ डाउनलोड करना है ड्राइवर, तो आप जाके गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब से। मीटअप से करना है क्या? ठीक है, हाँ। हाँ सर। ठीक है। मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है ये ड्राइवर, सब कुछ इंस्टॉल है। तो सबसे पहली जो कमांड है वो ये है, आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग। जैसे मैं आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग कमांड को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है मेरे जो अडेप्टर का नाम है वो है WLAN 0। हाँ। ठीक है। जिसमें निक नेम मेरे वाईफाई का ये है। ठीक है। ESSID में राइट नाउ इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। मोड इसका मैनेज है। फ्रीक्वेंसी 2.437 गीगा हार्ट की इसकी ये भी दिखा रहा है। ठीक है। हाँ। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2.4 होती है, 5 गीगा हार्ट होती है। हाँ सर। ठीक है। एक्सेस पॉइंट का मतलब है मैक एड्रेस क्या है जिससे मैं ओके। कनेक्टेड हूँ। अब मैंने इसको क्लियर किया। सबसे पहली कमांड है कि आप एयरमोन -NG चेक और किल करो। इससे क्या होगा, जो भी कोई प्रोसेस चल रहा होगा बैकग्राउंड में मेरे अडेप्टर का, वो किल हो जाएगा। ओके। एयरमोन एनजी तो जो सर पार्ट। अलग हाँ बोलो। अलग कोई प्रोसेस चलता भी है क्या? हाँ डेफिनेटली। बैकग्राउंड में जब हम किसी भी सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ओके। ओके। हाँ। जब आप एक सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं बैकग्राउंड में। वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है अगर ऑन है ना। ब्लूटूथ ऑन ओके। है तो ब्लूटूथ अपने आप कनेक्ट होती है आपके डिवाइसेस से। तो वो ऑटोमेटेड ही तो हो रहा है। आप अपने वाईफाई को हमेशा हाँ ऑन सर। रखते हो, जब सिस्टम को स्टार्ट करते हो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। क्या आप डेली करते हो सुबह उठ के? नहीं। क्योंकि नहीं। वो एक प्रोसेस है। नहीं सर। हाँ सर, होता है, सिमिलरली लैग भी इसके, करता है कभी यस कभी। राइट, सिमिलरली एक ये प्रोसेस है WP एप्लीकेंट का, जो कि हमारा अभी एक्टिव है, हमें इसको किल करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट वाईफाई हैकिंग। ओके। राइट। नाउ ओके। सेकंड टास्क, टू इनेबल योर मोड इनटू मॉनिटर मोड। अभी हमारा IW कॉन्फ़िग अगर आप करोगे, आप चेक करोगे, आपका जो मोड है वो मैनेज मोड है। तो जब तक आपका मोड ओके। मैनेज है, आप किसी भी वाईफाई को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई भी टाइप का अटैक या क्रैक नहीं कर सकते। हाँ। तो सबसे पहला क्या काम होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा कि हम अपने मॉनिटर मोड में करना होगा। एग्जैक्टली राइट। तो सबसे पहली कमांड है एयरमोन NG -NG स्टार्ट WLAN 0। मैंने WLAN 0 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मॉनिटर मोड किस पे सेट करना है। डब्ल्यू लैन पे। अगर आपके वाईफाई के एडेप्टर का कुछ और नाम है तो आपको वही लिखना होगा, जैसे कि WLAN 0, WLAN 1, नॉर्मली वही WLAN होता 2। है। यस, नॉर्मली यही होता है। हाँ। जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा जो मोड है वो मॉनिटर मोड में हो जाएगा, जो कन्वर्ट है मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इस तरीके का आपको दिखाई देगा कि मॉनिटर मोड इनेबल हो गया। ये सिंटैक्स, ये हाँ। चीज हाँ। आपको दिखाई देगी। अगर हाँ आपको सर। कोई एरर आता है, यू हैव टू फिक्स कि क्या एरर है। वैसे कोई एरर नहीं आता क्योंकि हमने ऑलरेडी किल कर चुका है प्रोसेस।
हाँ सर। इन केस कोई एरर आता है यू कैन शेयर विद मी कि क्या प्रॉब्लम थी। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा, अगर मैं दोबारा से IW कॉन्फ़िग करता हूं तो मैं चेक कर सकता हूं कि अब मेरा जो मोड है वो मॉनिटर मोड है। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, तो क्लियर सबसे है। पहला काम क्या था, हमने अपने अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करा। अब अगर मॉनिटर मोड में वो इनेबल हो चुका है, अब हमारा काम है ये चेक करना कि हमारे आसपास कितनी वाईफाई फ्रीक्वेंसीज है, हाँ आसपास सर। कितने एक्टिव है हाँ सर। डिवाइसेस वाईफाई के। तो हाँ। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब मैं जो कमांड चलाने वाला हूँ वो चलाने वाला हूँ एरो डम्प -NG WLAN 0। ये क्या करेगा, एरोडंप हमारा एक लिसनर की तरीके से काम करेगा, आसपास की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको लिसन करना स्टार्ट कर देगा। सर यह पार्ट जो होता है कभी हाँ, कभी नहीं आता। ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम होती ऐसा नहीं है, आपके ड्राइवर में प्रॉब्लम है या एडेप्टर में प्रॉब्लम है, ये हमेशा आता है अनटिल लेस कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है प्रॉपर या वाईफाई एडेप्टर में प्रॉब्लम है, ये हमेशा आता है। है। तो इंस्टॉल जो सर गिटहब वाला है, तो वो हाँ सर एक बार दिखा देना लास्ट में सर। हाँ मतलब एडाप्टर को बिल कैसे करना होता है हाँ हाँ हाँ, VMware के अंदर। बताता हूँ मैं, पर उससे पहले आपको बहुत सारे काम इसमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर और एक चीज़ सर, ये जो सर वाईफाई आ गया आपके पास, वो हाँ। सब WPA 2 है, ठीक है। हम्म। और सर अभी WPA 3 भी आ गया, ठीक हाँ, है। तो उसको कैग नहीं कर सकता क्या? जब WPA 3 आएगा तब के तब कराएगा, अभी तो सारे WPA 2 है। हाँ अभी तो 2 है, लेकिन हाँ, जब WPA 3 आएगा थ्री जब 3 की मार्केट। बात करेंगे। अभी क्यों सोच रहा, राइट नाउ सारे डिवाइसेस WPA 2 है, सारे लेटेस्ट है। मेरे को भी 1 महीना हुआ है लगवाए हुए। हाँ हाँ, मतलब WPA 3 भी कैग हो सकता है क्या, वही सर पूछ रहा हूँ। तब की तब बात करेंगे ना, अभी उसके बारे में क्या सोचना। ओके। जब हम अभी WPA 3 पर WPA 2 काम ही करेंगे चल तब रहा की है तब मतलब देखेंगे। मार्केट। राइट नाउ तो हमें जो चीज ज्यादा चल रही है उस पर ध्यान WPA देना है। 2 ही चल रहा है। हमें हाँ सर। 99% चीजों पे ध्यान देना, 1% पे ध्यान नहीं देना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। राइट। चलो, अब ये वाला यहाँ तक पार्ट क्लियर है। हाँ सर। अब आ आप गया सर देखो, आपके पास। हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही है वाईफाई। अब हमें किस फ्रीक्वेंसी को टारगेट करना है, किस एक्सेस पॉइंट को टारगेट करना है, वो हमें डिसाइड करना है। मानो मुझे इसको करना है, जियो फाइबर को। मैंने कंट्रोल C किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एरो सर डंप। अगर सर सर हाँ अगर बोलो। सर फोन का हॉटस्पॉट ऑन करूँ तो हाँ तब भी आएगा इस हाँ, टाइम में? हाँ इसमें भी आएगा फोन का हॉटस्पॉट भी। उनका हॉटस्पॉट भी आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो वाईफाई है ना। हाँ हाँ। हाँ सर। क्लियर है? हाँ। हाँ सर, क्लियर है। चलिए, अब आपको एक डिवाइस को देखो, जब हम सिर्फ एरो डंप स्पेस WLAN 0 लिखते हैं ना, दैट मीन्स हम अपने कंप्यूटर को ये कमांड दे रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वाईफाई की फ्रीक्वेंसी है वो सारी दिखाई देनी चाहिए। हाँ हाँ, पर वो तो हम सही है। सारे वाईफाई के हैंडशेक एक साथ कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ सर, वो तो सही है। तो हमें किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक इंडिविजुअल वाईफाई को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, -C स्पेस चैनल नंबर डालेंगे। चैनल नंबर क्या है इसका, 11 सर। 11। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 11। 11 सर। अब 11 लिखने के बाद यहाँ पे -BSSID लिखेंगे। दैट मीन्स कि किस वाईफाई को टारगेट करना चाहते हो, उसका मैक एड्रेस बताओ। ठीक है, रुको मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, एयर फाइबर को। ये मेरा है, चैनल नंबर 6। तो जिसको करना है उसका चैनल नंबर लिखना है, ठीक है।
फिर ओके। उसी का मैक एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये लिखना है कि आप किस अडेप्टर से अटैक कर रहे हो, WLAN 0 से कर रहे हैं। हाँ सर। फिर -w यूज करेगा। -w होता है एक फाइल बनाने के लिए कि ये जो डेटा है हम कैप्चर कर रहे हैं। तो मैंने ये लिखा सौम्या फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसके नाम से मैंने ये लिख लिया फाइल का नाम। मैं एंटर कर दूंगा। हाँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, मैं सिर्फ एक ही वाईफाई पर अब काम कर रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि उस वाईफाई से एक ये डिवाइस कनेक्टेड है, एक ये डिवाइस कनेक्टेड है। अभी कितने डिवाइस कनेक्टेड है? दोनों। तो इसको हम स्कैन करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ये पॉल बना है, हाँ सर। WPA हैंडशेक बन गया। WPA हैंडशेक बनाने के लिए जरूरी नहीं है हमें वाईफाई को जाम करना ही करना है। ओके। WPA हैंडशेक तब बनता है जब कोई भी वाईफाई कनेक्ट होता है। ओके। मानो कोई डिवाइस रिकनेक्ट हुआ, तो WPA ओके। ओके। हैंडशेक बन जाएगा। हाँ। अगर तो कोई भी हैंडसेट मतलब डिवाइस, एक लॉक की तरह होता है, वो लॉक एक छोड़ देते हैं, हाँ मैं आपको उसको बताता हूँ। हैंडसेट कैप्चर कर। मानो हमने CCTV कैमरा लगाया एक रूम में, हाँ। अगर उस रूम में कोई आया ही नहीं, तो उस पर्सन हाँ। के लोग ही नहीं बनेंगे। WPA वही सर। हैंडशेक एक ऐसा हैंडशेक होता है जैसे कि TCP 3 वे हैंडशेक होता है। आई डोंट नो ओके। आपको TCP 3 वे हैंडशेक पढ़ाया है आपके इंस्टीट्यूट में या नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं। हैंडशेक है, वाईफाई से कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक पासवर्ड बताना पड़ता है कि वाईफाई कहता है कि आओ मुझसे कनेक्ट करो, बट एक मेरी शर्त है, आपके पास एक टोकन होना चाहिए, और वो टोकन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो मेरे सिस्टम के ऑथेंटिकेशन सिस्टम से मैच करे। ओके। तो आप कहते हो अच्छा, चलो मैं आपको टोकन बताता हूँ। अगर आपने वो टोकन सही बताया तो कनेक्शन होगा, हैंडशेक बनेगा। अगर आपने वो टोकन गलत बताया, हैंडशेक नहीं बनेगा। ये हैंडशेक सिर्फ तभी बनेगा जब सही पासवर्ड डाल के कनेक्शन बनेगा। और जब डिवाइस रिकनेक्ट होता है तो पासवर्ड उसके अंदर सेव होता है, तो वो जैसे कनेक्ट होता है हैंडशेक बन जाता है, WPA हैंडशेक। ओके। अगर WPA हैंडशेक ना बना होता हाँ। तो हम वाईफाई को जैम करते। और जैमिंग करने के लिए हम एयर क्रैक का कौन सा टूल यूज करते? एयर प्ले -NG, हाँ। हाइफन हाँ सर। हाइफन डी ऑथेंटिकेशन। डी ऑथेंटिकेशन देखो, पैकेट दो तरीके के होते हैं। पहला ऑथेंटिकेशन करना, दूसरा डी ऑथेंटिकेशन करना। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कनेक्शन बनाना, डी ऑथेंटिकेशन का मतलब है डिसकनेक्ट करना। ऑथेंटिकेशन जब पैकेट भेजते हैं दैट मीन्स हम कनेक्शन बनाने वाले पैकेट भेज रहे हैं। जब हम डी ऑथेंटिकेशन के पैकेट भेज रहे हैं तो डिसकनेक्ट करने वाले पैकेट भेज रहे हैं। अगर मैं, -A का मतलब है एक्सेस पॉइंट, अगर मैं इस एक्सेस पॉइंट पे, जो कि ये मेरा मैक एड्रेस है यानी कि एयर फाइबर का, जिस पर मुझे अटैक करना है, जिस पर मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, अगर इस पे मैं अटैक कर दूं, 1000 पैकेट सिर्फ सेंड कर दूं, 1000 ही, तो क्या होगा, मेरा वाईफाई जैम हो जाएगा। हाँ। और जब जैम होगा तो क्या होगा, जैसे ही जाम हो गया, जाम होने के बाद क्या होगा, लोग दोबारा से कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। हाँ सर, मतलब उसको सर फॉरगेट करके फिर से उसका पासवर्ड देंगे, ये भी कर सकते हैं। नहीं, फॉरगेट नहीं करेंगे, वो बार बार कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब वो कनेक्ट करेंगे ऑफ हमें करेंगे, हैंडशेक मिल ऑन जाएगा। करेंगे वाईफाई को। हाँ, हमें हैंडशेक मिल जाएगा। हाँ। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। ठीक है।
तो अगर मैंने इसको एंटर कर दिया, वाईफाई जैमिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया है, मैंने कंट्रोल सी किया और अब कनेक्शन बन जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, अभी आ रहा है सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था ना वाईफाई। आप वीडियो देख ओके ओके लीजिएगा, ओके। रिकॉर्ड तो बन गया है ना, रिकॉर्डिंग तो हो गई, रिकॉर्डिंग हाँ भेज हाँ। दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा कि डिस्कनेक्ट हुआ था नहीं हुआ था। कमांड एंटर करते ही अपने आप ही हो गया डिस्कनेक्ट, मैंने तो किया नहीं। तो इसको बोलते हैं वाईफाई जैम करना या मतलब वाईफाई सर आप हाजर डीऑथेंटिकेशन पैकेट, करना। सर आप हाजर पैकेट भेज दिया, ठीक हाँ। है, वो सर एक ही सेकंड का अंदर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, एक ही मतलब सेकंड, हाजर एक पैकेट सर सेकंड, एक ही दो सेकंड सेकंड, का अंदर आप चला जाता है। 1000 पैकेट भेज सकते हो, इनफाइनाइट पैकेट भेज सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, 10,000 भेज दो, 1 लाख भेज दो। हाँ सर, हाजर की जगह पे अगर हम जीरो लिख दिया तो इनफाइनाइट पैकेज चल जाएगा। हाँ। अब आप देखो ध्यान से समझ। यहाँ पे, इस तरीके से हमने क्या किया, वाईफाई को सारा हैंडशेक बन गया, यहाँ पे भी बना एपॉल, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, चारों के चारों डिवाइस ने रिकनेक्ट किया, डब्ल्यूपीए हैंडशेक बन गया। अब जब डब्ल्यूपीए हैंडशेक बन गया, हमने कंट्रोल सी से इसको एग्जिट कर दिया, और जैसे ही ओके। एग्जिट किया हम एक फाइल ढूंढे गए यहाँ पे, सोम्या फर्स्ट क्लास .01 .कैपलेट। ये जो डॉट तो कैपलेट फाइल है, ये वायरसार्क ये के सर अंदर ओपन अलग होती टैब है। पे आ जाएगा क्या? क्या? ये सर अलग टैब पे आ गया है या एलिस करके आ जाएगा? हाँ, इसके अंदर आ गया वो पासवर्ड। अब वो जो एलिस करके पासवर्ड, आ जाएगा। हाँ, अब वो जो पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड है। हाँ सर। तो अगर उसको क्रैक करना है, हमें एयर क्रैक यूज करना होगा, एयर क्रैक -ng। ये मेरे पास TST फाइल है जो कि यहाँ पे पड़ी है, पासवर्ड बेस फाइल, जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड है, और मैं उसका नाम डालूंगा सौम्या। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट C, एंड यहाँ पे आया मैं नीचे, कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर किया, तो क्या है, वो पासवर्ड ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो कितने पासवर्ड पर सेकंड ट्राई चल रहे हैं? तो 2000 एक सेकेंड। 2000 प्लस। ये वाईफाई अटैकिंग का डिक्शनरी अटैक मेथड है। लेकिन सर अब जो पासवर्ड सर करके रखा है, देखो, कौन क्या वो तो पासवर्ड सर रखता है ये हमें नहीं पता। क्या आपको पता है? नहीं सर। ना मुझे पता। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, वाईफाई डिक्शनरी अटैक, जिसमें पासवर्ड क्रैक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस पर होती है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसी करी, राइट। हाँ सर। हाँ, और आपकी पासवर्ड लिस्ट कितनी अच्छी है। मेरे एक स्टूडेंट ने पासवर्ड क्रैक कर लिया था वाईफाई का, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने मेरे को बोला था, इसमें चैट नहीं आ रही क्या बात, चैट डिलीट हो गई। चैट डिलीट हो गई, इसमें है नहीं फिलहाल। ग्रुप में भी मेंशन है या नहीं है? हाँ, चैट डिलीट हो गई है, इसमें है नहीं, दिखाई नहीं दे रही। तो उसने मेरे को मेंशन करा था कि उसने क्रैक कर लिया। सो अब ये देखो कितने पासवर्ड ट्राई करेगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। आपके पास मानो 20 करोड़ पासवर्ड है, कर लो ट्राई।
तो एक ये मेथड होता है। दूसरा होता है इविल ट्विन अटैक। अगर मानो पासवर्ड सबसे एंड में है, ये मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आता है इस वाले नंबर पे, तो वो ट्राई करता रहेगा। या मानो मैं पासवर्ड इसमें पहले डाल दूं, कहाँ पे है मेरी लिस्ट, नैनो, ये मेरी लिस्ट है, नैनो एंटर, ये है। अब मानो मैं यहाँ पे ऊपर पासवर्ड डाल दूं कहीं पे, ठीक है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा मेरा पासवर्ड है, इसमें डेफिनेटली हो गई कहीं ना कहीं। तो कई भाई जगह पे हम हमने सिक्स। मानो मैंने यही डाल दिया, ठीक है, बड़ा ही सिंपल पासवर्ड है मेरा तो, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या किया, फिर दोबारा से यूज किया, आ गया। हाँ वो 131 तो आ गया। नंबर लाइन पे था ये पासवर्ड, सर वो तो समझे। समझ गया। अगर सर मेरा लिस्ट पे अगर पासवर्ड नहीं अगर है। आपका पासवर्ड लिस्ट में नहीं है, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, आपको 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, पासवर्ड ट्राई करने में 1 हफ्ता लग गया, 1 महीना लग गया, फिर हमें इविल ट्विन अटैक करना पड़ेगा, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। समझ गए। हाँ सर। देखो पहला तरीका यही है, फिर दूसरा तरीका इविल ट्विन अटैक, और अगर इविल ट्विन भी नहीं होता फिर हमें तीसरा तरीका निकालना पड़ेगा। मानो हमें किसी बैंक का हैक करना है वाईफाई, इट्स फॉर कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस। हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरी नेट बैंकिंग ओपन नहीं हो रही, ठीक है, आप एक बार वाईफाई कनेक्शन दे दोगे, तो देर इज अ चांस कि सिक्योरिटी गार्ड वाईफाई का कनेक्शन दे दे हमें, क्यूआर कोड से शेयर कर दे, पासवर्ड ना दे, या कनेक्ट करके दे दे। फिर आपको पता है उसमें से कितना टाइम लग रहा है पासवर्ड निकालने में। आप क्या सोचते हो, क्या हैकिंग घर पे ही बैठ के होती है। सर वो तो इजी हो जाएगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है अगर सिक्योरिटी नॉर्मल चीज है ही हमको। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। सर मतलब वो सिक्योरिटी नॉर्मल का तो चीज, अगर। वो आपको पासवर्ड नहीं देगा, यू हैव टू ट्रिक हस। सोशल इंजीनियरिंग भी तो ट्रिक ही है, आपको ट्रिक करना हाँ। पड़ेगा उसको। ओके। वो तो नॉर्मल सर। नहीं है। आप अगर कह रहे हो दिस इज नॉर्मल, सी दैट। ये रहा नासा, नासा को हैक किया रेस्बेरी पाई ने, तो नासा अंदर से हैक हुई ना फिर, तो आदमी अंदर गया ना उसको हैक करने के लिए, हाँ। ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि वो इजी, इजी नहीं है, यू आर नॉट अ बैंक यूजर। मानो आप पासवर्ड लेने के नहीं दिया, उसने पासवर्ड मना कर दिया, इजी कहां से हुआ। हैकिंग ना सिर्फ ऐसा नहीं है, घर पे बैठ के करी जाती है, सम टाइम वी हैव टू यूज एक्टिव स्ट्रेटजी। क्यों। ओके सर। एक तो पैसिव हो गया, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक हुआ एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। ओके सर। वो कहानी सुनी है कि चोर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने कभी कभी बैंक चले जाते हैं, नहीं सर। तो हैकर को भी तो अगर हैक करना है कभी कभी जाना पड़ेगा ना। अगर आप किसी कंपनी के हाँ। पीछे पड़ गए हैक करने के लिए,
मानो नहीं हो रही वनरेबिलिटी, नहीं है, नहीं हो रहा कोई हैक, नहीं है आपकी ईमेल को कोई ओपन कर रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पेन ड्राइव में लेके वायरस हाँ लेके जाना पड़ेगा, चाहे झाड़ू वाले बन के जाए, पोछा लगाने वाले जाए। कुछ तो गेम प्लान करना पड़ेगा, किसी को लालच देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इट्स ऑल अबाउट हाँ सर। टैक्टिक्स, कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। पर तो हैकिंग सर सिर्फ साइबर प्रोबेबिलिटी। सिक्योरिटी का अंदर हाँ, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो वाला पार्ट है ना, हाँ, वो वो बहुत सबसे मजबूत होना मतलब चाहिए। ज्यादा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, अगर वो वो मेन है। अच्छा हो जाए बिल्कुल। तो कोई भी चीज इजी हो जाए। हाँ, इंफॉर्मेशन और गैदरिंग वो अच्छा अच्छे होना से। चाहिए रेड टीमिंग के लिए, और सोशल इंजीनियरिंग अगर आपको अटैक करना है। ओके हाँ, कैसा लगा आपको लेक्चर, कोई डाउट है? सर, अगर सर अ, हम सर एआर एआर एनजी से करें, ठीक है, क्या करे? हमने उसको अब सर एआर एनजी डीऑथ करें, ठीक है, हम्म। डी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से करें आपका वाईफाई जैसे आप करा था। हम्म। तो आपका वाईफाई 1 सेकंड के लिए बंद हो गया, उसके बाद फिर से कैप्चा वो जब तक बंद रहेगा रीडिलीट कर वाईफाई, दिया। जब तक बंद रहेगा, जब तक एयरप्ले अटैक चलता रहेगा। हाँ तो वो भी एक कैप्चर कर दिया ना। नहीं, उसकी वजह से WPA हैंडशेक बनता है ना। अगर वैसे नहीं बनना, उससे हम हाँ तो वो भी एक जैम करके बनवाते हैं। डब्ल्यूपीए हैंड से कैप्चर कर दिया ना। हम्म। तो उसके बाद भी यार कैक ही कॉमन देना होगा क्या? एयर क्रैक। हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब सर मतलब दोनों टाइप है। तो हम्म। एक है डी ऑथेंटिकेशन करके, हम्म। और एक